जय माता दी। मीनू एस्ट्रोविजन में स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है सभी प्लैनेट्स को हम अपनी फेवर में कैसे करें, उन्हें अपना फ्रेंडिंग कैसे बनाएं। तो हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट्स होते हैं: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो सबसे पहले हम लेंगे द सन, सूर्य। सूर्य जो है हमारे पिता के कारक हैं, हमारी आत्मा है। तो हमें सूर्य की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, सूर्य देव का आशीर्वाद देने के लिए कि सूर्य ग्रह हमारे फेवर में रहे, हमें पिता का मान सम्मान करना चाहिए। हमें पिता की सुबह उठते ही रोज ब्लेसिंग लेनी चाहिए। पिता का आशीर्वाद लेने से हमें यश, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हमें नेत्र रोगों से, हड्डियों के रोगों से हमारा बचाव रहता है, क्योंकि अगर सूर्य पिता खुश हैं तो सूर्य देव भी खुश हैं। और अगर हमारे पिता हमसे डिस्टेंस पे हैं या हमारे साथ नहीं हैं तो हम सूर्य देव को जल दे सकते हैं। सूर्य देव को नमन करके सुबह हर रोज उनसे अपने पिता के लिए हम ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। तो इससे हमें पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और सूर्य ग्रह का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य प्लैनेट हमारे फेवर में हमें आशीर्वाद देंगे, हमें ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि सूर्य देव अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमें गवर्नमेंट जॉब भी बड़ी इजीली मिल जाती है। और भी कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे सूर्य देव संपन्न करते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है प्लैनेट्स में किंग हैं, राजा हैं। तो इसलिए उनकी आशीर्वाद के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। पिता का सम्मान कीजिए और सूर्य देव की ब्लेसिंग लीजिए, उनको अपने फेवर में कीजिए। नेक्स्ट है मून, चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक हैं, हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी माता हैं। तो चंद्रमा को खुश करने के लिए, चंद्र ग्रह का आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें अपनी फेवर में करने के लिए हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। माता की हर रोज सुबह उठते ही ब्लेसिंग लेनी चाहिए। अगर हमारी माता हमसे डिस्टेंस पे है या हमारे साथ नहीं रहती हैं तो हम चंद्र देव से उनकी हेल्थ के लिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं, उनके लिए हम आशीर्वाद मांग सकते हैं। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और आपके सभी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे। चंद्रदेव अगर प्रसन्न रहते हैं तो हमें लिक्विड कैश की भी कमी नहीं रहती। अगर हम अपनी माता का सम्मान करेंगे, हमारी लिक्विड कैश जो है हमारी लाइफ में कभी कम नहीं होगा और हम और भी सभी कार्य फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स भी हमें इतनी ज्यादा नहीं आती। नेक्स्ट है मंगल, मार्स। मार्स जो है वो हमारे भाई होते हैं, मंगल हमारे भाई होते हैं। तो हमें अपने भाई की सपोर्ट भी हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। भाई का आशीर्वाद, भाई की ब्लेसिंग, भाई की सपोर्ट, ये भी अगर हम अपने साथ लेकर चलते हैं तो मंगल देव भी प्रसन्न रहते हैं। मंगल देव के प्रसन्न रहने से हमें एक तो हम फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं, कोई भी कार्य करने की कभी हमारी हिम्मत डाउन नहीं होती, हमारा हमेशा कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहता है और हमें एक्सीडेंट, चोटों, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम से भी बचाव रहता है। तो इसलिए मंगल देव को भी हमें प्रसन्न करके चलना चाहिए। अगर मंगल देव प्रसन्न है तो हम कोई भी कार्य जो है करने से पीछे नहीं हटेंगे, हर कार्य में हम अपने आप को करके सफलता हासिल करेंगे। और अगर हमारे भाई हमारे साथ नहीं है या डिस्टेंस में है तो हम उनके लिए ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं मंगल देव से और उनके लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। इससे मंगल देव प्रसन्न रहेंगे तो आप सभी कार्य अच्छे से कर पाएंगे। बुध, मरकरी। बुध है हमारी बहन, बुआ, मासी, बेटी। इन विषयों के साथ हमें बहुत अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। इन्हें अपने घर पर हमें मान सम्मान देकर हमें हमेशा इन्हें अपने घर पर बुलाते रहना चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए, इन्हें कुछ ना कुछ उपहार भी देते रहना चाहिए। अगर हम अपनी बहन, बुआ, मासी, बेटी इन सबको खुश रखते हैं तो बुध देव बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। क्योंकि जो बुध जो है, बुद्धि, ज्ञान, क्षमता के कारक है। हमारा बिजनेस भी बुध से ही बहुत बढ़िया चलता है। बुध हमारे बढ़िया होते हैं, हमारे बिजनेस में कभी अप डाउन नहीं आते, हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, हम हमेशा सक्सेस गेन करते हैं। और इसके साथ ही
बुध देव के प्रसन्न रहने से हमारी स्टडी भी बहुत अच्छी रहती है, हमारी वाणी बहुत मधुर रहती है, और हमें बुध देव की ब्लेसिंग्स मिल जाए तो हमें स्किन प्रॉब्लम, पथरी जैसी प्रॉब्लम से भी बचाव रहता है। इसलिए बुध देव को प्रसन्न करने के लिए अपने इन रिश्तों को मान सम्मान दें, इन्हें कुछ ना कुछ उपहार हमेशा लाइफ में देते रहें, जिससे आपका बिजनेस बहुत उन्नति करे। जुपिटर गुरु है हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, हमारे बड़े बुजुर्ग। तो आपको बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तो आप लाइफ में कभी भी हार नहीं मान सकते। आपके घर में सुख, समृद्धि, बरकत हमेशा बनी रहती है। आप हर कार्य में सफलता गेन करते हो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें उनकी सेवा का अवसर मिलता है, हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है, उनका हाथ हमारे सर पर रहता है, तो हमेशा हम लाइफ में तरक्की करते हैं, क्योंकि वो हमसे अपने अनुभव भी शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जिससे हम उनकी गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से दूर रह रहे हैं या उनके पास हम नहीं रह रहे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए इतनी जरूरी है, तो हम जहां भी रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो हमें उनसे फोन पर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन करनी जरूर चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना मतलब भगवान का आशीर्वाद मिलना। उनका सेवा और दर्शन का सौभाग्य अगर आपको प्राप्त होता है तो आप जरूर लें। इससे बृहस्पति आपके खुश रहते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आपसे कभी कुछ मांगते नहीं है, वो आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको हमेशा परिवार में सब कुछ ना कुछ देते ही हैं। बदले में आपसे सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार की उम्मीद रखते हैं। उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आप लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा आगे ही आगे बढ़ेंगे। और हमारे पति के कारक भी हैं, तो हमें पति का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, जिससे हमारे बृहस्पति देव प्रसन्न रहें। शुक्र है वीनस, यानी कि हमारे पत्नी के कारक हैं। हमें अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, और जो भी स्त्रियां हैं उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। हर शुक्र जो है वो एक स्त्री है, तो हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उनके से कभी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। शुक्र देव प्रसन्न है, शुक्र हमारे फ्रेंडली हैं, तो फिर हमारी लाइफ में लग्जरीज, फैसिलिटीज, इन चीजों की कभी कमी नहीं आती, और हमें डायबिटीज जैसे रोगों से भी हमारा बचाव रहता है। तो इससे शुक्र देव का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें अपनी पत्नी का और अपनी लाइफ में हर औरत का सम्मान करना चाहिए। शनि है हमारे सेवक, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने सेवकों के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, सेवकों के साथ अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। और जितने भी अपाहिज लोग हैं उनके साथ भी हमें कभी गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें भी हमें कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई सपोर्ट हमेशा देते रहना चाहिए। इससे हमारे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और हम थायराइड जैसी प्रॉब्लम से भी हमारा बचाव रहता है, नेत्र रोग से हमारा बचाव रहता है। शनिदेव प्रसन्न रहते हैं तो हमें लीवर की भी प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए शनिदेव को भी अपना फ्रेंडली कर चले। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम हनुमान चालीसा की हेल्प भी ले सकते हैं। हनुमान चालीसा की हेल्प से शनिदेव जो हमारे कामों में डिले करते हैं, कई बार हमारे कामों को इतना ज्यादा लेट कर देते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि काम होगा भी कि नहीं होगा, तो इसलिए आप शनिदेव को भी खुश करके चलें। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा कीजिए तो आपके रुके हुए कार्य या डिले हुए कार्य आपके जरूर पूरे होंगे। राहु है हमारा नाम का परिवार, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो राहु देव को खुश करने के लिए आप एक तो अपने नानकों के साथ बनाकर रखिए, नानकों की ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए। और राहु देव अगर खुश रहेंगे आपको विदेश यात्राएं मिलेंगी, विदेशों में आपको घूमना मिलेगा, विदेश यात्राएं संभव हैं, विदेश में आपकी सेटिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए राहु को खुश करना बहुत जरूरी है। और जो ये बिना वजह की अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमारे साथ होती हैं, बिना वजह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ भी अचानक से हो जाता है, अगर राहु हमारा फ्रेंडली होगा तो अचानक से बहुत ज्यादा हमारा धन लाभ हो जाएगा, हमारी किस्मत खुल जाएगी, बहुत कुछ हम सफलता गेन करेंगे, बहुत अच्छी कोई जॉब मिल जाती है अचानक से।
और अगर हमारे राहु देव प्रसन्न नहीं है, बिना वजह की कोई भी बीमारियां आ जाती है जिनका हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता, हम सोचते रहते हैं बीमारी हुई कैसे, इसका और डॉक्टर भी इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो राहु है। तो हमें इसलिए राहु को भी खुश करके चलना चाहिए, राहु की ब्लेसिंग्स भी लेकर चलनी चाहिए, जिससे हमें लाइफ में खूब तरक्की करें, विदेश यात्राएं हमें मिले अगर हम जाना चाहें। और इसके लिए आप डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, डॉग्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए, पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दीजिए, इससे राहु देव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। केतु है हमारा दांत का परिवार, यानी कि अपने दांतों के साथ भी बनाकर रखिए, दांतों की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। केतु हमारा धर्म भी है, हमारा अध्यात्म है, हमारा मोक्ष है। तो केतु देव खुश रहेंगे तो आपको धर्म से जुड़ाव रहेगा, आप केतु देव को फ्रेंडली बनाकर चलोगे तो आप ऊंचाइयों को छूओगे। केतु के लिए आपको धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, आपको भगवान की ब्लेसिंग लेनी बहुत जरूरी है, बृहस्पति अपना अच्छा रखना बहुत जरूरी है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें आप करते रहेंगे, केतु भी आपके प्रसन्न रहेंगे। पुत्र संतान के साथ भी आपको बनाकर रखनी चाहिए, केतु आपकी पुत्र संतान भी है, इसलिए अपनी पुत्र संतान के साथ भी बनाकर रखें, उसे भी खुश रखें, तो आपके केतु देव भी प्रसन्न रहेंगे। केतु के लिए आप डॉग्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकते हैं और अपना धर्म से जुड़ाव करके रखें। इस तरह से आप 9 प्लैनेट्स को खुश करते हुए चलेंगे तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेस ही गेन करेंगे। आप अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनकी सेवा से कभी भी वंचित अपने आप को मत कीजिएगा। बुजुर्गों की जितनी सेवा करेंगे, आपके सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, केतु, ये सब ग्रह आपको बहुत ही पॉजिटिव फल देंगे, इसलिए उनकी सेवा का मौका कभी मत छोड़िएगा। डिस्टेंस में रह रहे हैं तो उनसे बात करके उनकी ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा, कि बुजुर्गों के दर्शन मात्र से, उनकी सेवा भाव से, उनके प्रति अच्छे भाव रखते हुए आपके सारे प्लैनेट्स ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो बस यही जानकारी मैं आपको देना चाहती थी कि सभी प्लैनेट्स को अपनी फेवर में करके चले, उनकी ब्लेसिंग लेके चले, तो आपके सभी कार्य अच्छे से संपन्न होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लाइफ में आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सक्सेस अचीव कीजिए। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। जय माता।